हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अर्चना की दुनिया 87 चैनल पर गाइस सभी का स्वागत है। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो गाइस ये हैं कुछ पॉट हैंगिंग जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, जो काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। और मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं। तो जो अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कितने सुंदर पॉट हैंगिंग बना था। तो गाइज इसे बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किए थे वो मैं आपको ये बिग वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक बोर्ड रखा था पुराना, क्योंकि पहले मैं ये टेंशन ले रही थी कि मैं इस बल्ली को कैसे स्टैंड करूँगी, वो भी छत पर। मिट्टी में तो ये होता है कि इसको गाड़ दिया जाता है या सीमेंट से छीन दिया जाता है ज़मीन पर, लेकिन अब थी बात कि इसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे रखा जाए। तो पहले जब मैं इसको सोच रही थी तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में ये बोर्ड दिखा, तो मुझे जैसे दिखा तो मेरी समझ में आ गया कि क्यों करना क्या है। तो गाइस हमारे मतलब कि मन में जो चीज़ें होती हैं और वो हम करना चाहें तो कुछ मुश्किल नहीं होता है, इतना मेरी समझ में आ चुका है। और हमें आइडियाज़ काम करते करते हमें मिल ही जाते कि अब हमें करना ये है और ये है। पहले अगर हम सोचते हैं कि ये इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, वो सोचते ही रह जाते हैं। जब करने बैठते हैं तो अपने आप आइडियाज़ मन में आते जाते हैं, नए नए आइडियाज़। तो ये मैंने बड़ी बड़ी कीलें कुछ मंगाई थी। और मैंने ना सुबह तो हस्बैंड आ गए थे कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। मैंने बताया कि मैं इस तरीके से कर रही। तो उनको ये था कि तुझे चैन नहीं है, अभी भी आराम नहीं कर सकती, लेकिन लगी रहती है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो गाइस मेरा ऐसा ही है कि मेरा मन नहीं लगता और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। और वो भी मैं जब पेड़ पौधों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा कुछ ना कुछ मैं मेरे माइंड से चीज़ें निकलती ही रहती कि ये करना है। तो ये कील मैं गाड़ रही थी, बार बार गड़ नहीं रही थी और बार बार गिर जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर उसमें प्लाई लगी हुई थी, वो भी बहुत हार्ड थी और समझ में नहीं आ रहा। तो प्लाई वाले पार्ट को मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया था, क्योंकि अब इधर से बेटा भी आ गया था तो वो मेरी मदद करने लगा, मम्मा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो फिर भी मैंने कोशिश की और समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मिली मुझे परेशान कर रही थी, उसका भी समझ में नहीं आ रहा था। गाइस इस तरीके से अब मैं इसे कोशिश कर रही थी, इतने हस्बैंड आ गए और वो बोले ला मैं तेरी हेल्प करता हूँ और तेरे से नहीं होगा ये। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कोशिश मेरी यही थी कि मैं करूँ इस काम को, लेकिन वो बहुत हार्ड था और मेरे से हो नहीं रहा था। तो वो तो अच्छा हुआ कि आज इनकी छुट्टी थी और इन्होंने देखा मुझे करते हुए और ये लग गए और मेरा काम भी आसान हो गया। और नहीं तो मुझे ये सारा सब कुछ करना पड़ता है। एक जेंट्स के हाथों में जो दम होता है वो लेडीज़ के हाथों में नहीं होता, ये तो आप लोग मानते ही होंगे। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था मैं करना क्या। तो मैं सोच रही थी शायद अब मुझे ये चीज़ें ऐसे ही उठा के रखनी पड़ेंगी, बनेगा नहीं मेरे से। लेकिन हस्बैंड आ गए और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद कर दी, काफ़ी क्या सारी मदद उन्होंने ही की, सब कुछ उन्होंने ही लगाया। और अच्छा लगा देखकर कि हाँ अब मुझे लगा कि हाँ अब मेरा काम हो जाएगा आसान तरीके से। तो गाइस ये आसान नहीं था, क्योंकि वो प्लाई भी ये जो बोर्ड था वो काफ़ी मोटा था और उसके अंदर और हार्ड उसकी जो क्या कहते हैं लकड़ी थी। तो उसमें जाना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरीके से उन्होंने बल्ली को सेट कर दिया। तो गाइस बल्ली को बोर्ड से सेट करना आसान नहीं था, बड़ा ही कठिन था। और शायद ही मैं कर पाती, मुझे तो लग नहीं रहा था देखकर जैसे इनके पसीने छूट गए थे करते करते काम। लेकिन आ, देखकर मुझे लगा कि अगर शायद ये नहीं होते तो आज मैं नहीं इसको स्टैंड कर पाती, जैसे कि मैं लगी थी जोश के साथ। लेकिन लग नहीं रहा था कि हाँ मैं कर पाती, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा इनको इसमें कीले लगाने में और ठोक ठाक करने में, तो बहुत टाइम लगा। तो गाइस इस तरीके से बल्ली ले ली थी हमने और उसको पेंट कर लिया था और उसी पहले सबसे पहले बोर्ड लगाया था और इस तरीके से हमने इसको खड़ा कर लिया। लेकिन ये अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही थी, थोड़ी हिल रही थी। तो कोशिश यही थी कि हिले ना, क्योंकि आंधी तूफान काफ़ी आते हैं यहाँ रेवाड़ी में। और फिर ये आसानी से गिर जाएगी और सब कुछ हमारा ख़राब हो जाएगा। तो मेरी कोशिश यही थी, मैं इनसे कह रही थी थोड़ा मजबूत काम करना जिससे ये गिरे ना। तो बोले कोशिश मैं पूरी करूँगा कि ये गिरे ना। और बाकी मजबूत ही काम किया था सारा, सब कुछ जैसे साइड में लकड़ियाँ वगैरह भी लगा दी थी। और मेरा था थोड़ा कि मैं इसके ऊपर पॉट जो होते हैं उनको थोड़ा जमा दूंगी जिससे ये गिरेगी नहीं।
और ऊपर जाने के बाद पता चलेगा कि कितना मजबूत हुआ है कितना नहीं हुआ। तो हमने ये थोड़ा नीचे किया था काम, और हमें लग रहा था कि जैसे ऊपर लेके गए तो थोड़ी हिलेगी जुलेगी, तो थोड़ा हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि काम मजबूत है कि नहीं है। तो गाइस इसलिए थोड़ा लग रहा था कि देख के जैसे इसको हिलाते थे तो साइड हो जा रही थी बात, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शायद काम मजबूत है कि नहीं। बोले नहीं तो चिंता मत कर, और इस तरीके से इन्होंने स्टैंड भी इसमें लगा दिए फाइनली, और लुक इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ भाई हो तो गया फाइनली काम। तो हम छत पर आ गए इसको लेकर, और इस तरीके से फाइनली काम कंप्लीट हो गया, और मैं तो बड़ी खुश हो रही थी देखकर। पता पहले ये ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इसमें, लेकिन क्या पता नहीं फालतू के काम करती रहती है, तुझे खाली बैठा नहीं जाता, आराम नहीं किया जाता। लेकिन जब लगे तो बाद में देख सकते हो आप टोकरियां भी लटकाने लगते साथ में। मैं तो सोच रही थी छोड़ छाड़ के बीच में ही भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, सारा कंप्लीट कराया मेरे साथ और सब कुछ लास्ट तक। और बाद में ये मैंने बास्केट मंगाई थी, और ये भी हैंग कराई। तो मुझे लगा कि हाँ इंटरेस्ट तो इन्हें भी आ गया इसमें काम में, है ना। तो हमेशा आर्ट का काम करते करते भी बोर हो जाते, कुछ इस तरीके से भी करना चाहिए। और मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी गाइज कि मैं अपनी छत के लिए कुछ अलग सा स्पेशल सा बनाऊं, है ना। तो ये कुछ आइडियाज़ मुझे इस तरीके से देखे थे मैंने किसी शायद कहीं पे, तो मुझे देखकर अच्छा लगा और मैंने सोचा ये मैं भी बना सकती हूँ। तो उसमें कम हैंगिंग लगे हुए थे, तो मैंने तो इसमें 10 हैंगिंग लगाए, और बास्केट भी 10 किए। तो गाइज फाइनली हमारा स्टैंड तैयार हो गया है, और ये बास्केट थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई थी, ऑर्डर करती थी 2 ही एक्स्ट्रा थी, तो मैं सोच रही थी इसी में सेट हो जाए, बट हो नहीं पा रही थी अच्छे से, अच्छी नहीं लग रही थी। सेट तो हो जाती बट देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए, तो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं बार बार इनको ऊपर नीचे कर रही थी कि यहाँ लगा दूँ यहाँ लगा दूँ। लेकिन बाद में हमने सोचा कि नहीं, यहाँ ये सेट नहीं हो रही, क्योंकि इसमें 2 कांचे हैं, लेकिन वो कंजस्टेड सा लग रहा है थोड़ा सा ना। तो हमने फिर वो नीचे सेट करने की कोशिश की, वो तो चलो देखा जाए। तो गाइस ये ऊपर जो थी प्लेट, इन्होंने प्लेट भी लगा दी थी, इसमें चिड़ियाएँ वगैरह खाना, इसमें चिड़ियाओं के लिए खाना डाल देंगे, पक्षियों के लिए। और तो गाइस फाइनली हमारा हो गया है तैयार, और आप भी अपने गार्डन के लिए कुछ अच्छा सा बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बड़ा था, या छोटा बना सकते हो या इसी साइज में बना सकते हो। गाइस मुझे तो बहुत आनंद आया है इसको करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मुझे इस तरीके से बनाना है और छत का अपना लुक बढ़ाना है। तो गाइस मैंने सोचा वो कर दिखाया। गाइस बाय बाय, कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब